हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में 11th का पोर्शन स्टार्ट किया था और उसको आईआईटी लेवल पे भी स्टार्ट किया था। तो आपने देखा था कि क्या क्या हम टीच कर चुके हैं। तो आपने देखा था मैथमेटिकल टूल, जिसके अंदर टिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, ग्राफिकल आइडिया। इसके बाद हमने यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट किया था। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट पे चर्चा की थी। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किया था। इसके बाद काइनेमेटिक्स में हमने वन डायमेंशनल मोशन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास से हम मोशन इन 2D से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मोशन इन 2D का मतलब होता है मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन भी कह सकते हैं इसको, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, दैट इज 2D मोशन। 2D मोशन में आपका क्या क्या सिलेबस में है, तो एक तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रिलेटिव मोशन। ये सब आपका 2D मोशन के एग्जाम्पल हैं जो कि आपके सिलेबस में है। अब आता है कि सबसे पहले आता मोशन इन प्लेन, जिसको हम 2D मोशन कहते हैं। तो इसमें 2D मोशन में क्या होगा कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ वेरी करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ वेरी करेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ वेरी करेगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसको ग्राफिकल तरीके से दिखाया कि 2D मोशन में हमने यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लिया। अब सपोज कर लो कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है और इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इनिशियल टू फाइनल, ऐसे करके इनिशियल टू फाइनल किसी पाथ को फॉलो कर रहा, सपोज करो ऐसे जा रहा पार्टिकल, इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है। एक मिनट, ये हम फिर से इसको, जैसा कि हमने बताया था कि मोशन इन 2D, जो कि आपके सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, रिलेटिव मोशन आएगा। तो आज बात कर रहे थे कि अब मान लो 2D मोशन में क्या होगा। तो 2D मोशन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ वेरी करेगा। देखो इस तरीके से सपोज करो पार्टिकल मूव कर रहा, ये पार्टिकल, ठीक, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, और पार्टिकल इनिशियल से फाइनल तक जा रहा। सपोज करो यहाँ पर किसी कोई पॉइंट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और इस जहाँ पर हमने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो किसी भी ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, से इस पॉइंट पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, इस पॉइंट पर ये इस पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पर वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे, से वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जिसको लिखोगे v cos थीटा, इस डायरेक्शन में लिखोगे v sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, ये एक्स आई कोऑर्डिनेट होगा, ये एक्स एफ कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली यहाँ वाई आई वाई एफ होगा। अब अगर इस एंगल को हम थीटा ले लें, ये एंगल हमने क्या ले लिया, से थीटा, तो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, इस डायरेक्शन में आएगा v cos थीटा, इस डायरेक्शन में v sin थीटा। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाएं तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा, y भी इंक्रीज हो रहा। इसके बाद अगर यहाँ जाएं तो x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा, y डिक्रीज हो रहा। और इस तरीके का जिस पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ का नाम होता है ट्रेजेक्ट्री। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट अगर देखें किसी इंस्टेंट पर, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टोरियली लिखोगे तो v cos थीटा आई कैप। कई बार बच्चों को एसिलेशन वगैरह का टर्म आ जाता है तो उनको बड़ा दिक्कत होती है, बोला टिपिकल मानते, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में 2D मोशन दो इंडिपेंडेंट बंडी मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, दो परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट बंडी मोशन का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ देखें तो एक एक्स डायरेक्शन में है और एक क्या होगा,
वाई डायरेक्शन। अगर इसका ये आपका वेलोसिटी आएगा, अगर इसका टाइम के साथ डेरिवेटिव निकालना तो कितना आ जाएगा, एसिलेशन आ जाएगा, आई ए एक्स आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल करोगे आई ए एक्स प्लस कितना आ जाएगा, जे ए वाई आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर निकालोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, मान लो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। इस तरीके से अब मान लो कोई पूछे इस ट्रेजेक्ट्री के इस पाथ की लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है तो हमें कोई एलिमेंट्री पोर्शन लेके इसका लेंथ निकालना है। इसका मतलब 2D मोशन में देखो यहाँ पे क्या पता चला कि 2D मोशन वास्तव में अगर हम नोट करके देखें तो 2D मोशन 2 इंडिपेंडेंट 1D मोशन का कॉम्बिनेशन, 2 परपेंडिकुलर 1D मोशन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक एक्स डायरेक्शन में होगा दूसरा वाई डायरेक्शन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द combination of two independent 1D मोशन, और दोनों मोशन एक दूसरे के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए क्या है आपका, एक एग्जाम्पल लिखा x इक्वल टू क्या लिखा, 2t² प्लस 3t प्लस 5, ये मीटर में दिया। y भी टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा। आपसे पूछा गया वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है कि अगर x कोऑर्डिनेट दिया गया तो x का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो vx इक्वल टू कितना होगा, dx बाई dt। टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट किया तो इसको लिखोगे 4t प्लस 3, और t इक्वल टू दिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दिया तो ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वी वाई, इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 आ जाएगा, हालांकि इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो अब मान लो किसी इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी चाहिए तो बताओ v इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टोरियली लिखोगे तो आई बी एक्स प्लस जे बी वाई। एक और बात पता चल रही कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है और y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन यहां पे लिखोगे तो 7i कैप प्लस 7i कैप प्लस 5j कैप, ये वेलोसिटी आ जाएगा। कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने वेक्टर देखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा, मॉड ऑफ b तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जिसको स्पीड भी कह सकते हैं। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना, तो एक्सीलरेशन को क्या करोगे, अब निकालना हमें एक्सीलरेशन, तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकालोगे तो dbx बाई dt। अब x डायरेक्शन में आपका क्या था वो हमें थोड़ा सा प्रीवियस पेज पे देखना पड़ेगा। 40 प्लस 3, इसका डिफरेंशियल करोगे तो 4 आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल किया तो कितना आ जाएगा 4। y डायरेक्शन का आपने देखा था स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो y डायरेक्शन में 0 आ गया। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, जो नेट एक्सीलरेशन आ गया वो आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, और आपको पता हो गया कि वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन है तो 4i कैप आएगा। यूनिट लिखना है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट लिखोगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या कभी कभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे देगा और एक्स वाई कोऑर्डिनेट ना दे के ट्रेजेक्टरी दे देगा, या कभी ऐसा हो जाएगा कि एक्सीलरेशन दे देगा, तब आपसे वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात कर लेगा। तो बहुत टफ काम नहीं है। 2D मोशन का मतलब सिंपल सा मीनिंग है, 2D मोशन इज नथिंग, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट 1D मोशन, वन इज एक्स डायरेक्शन, अदर इज वाई डायरेक्शन। जरूरी नहीं कि एक्स वाई हो, वाई जेड कह सकते हैं, जेड एक्स कह सकते हैं। इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगा और दोनों पर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई करेंगे, प्रोवाइडेड एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर नहीं है तो जो आपने काइनेमेटिक्स के रूल देखे हैं उन्हीं काइनेमेटिक्स के रूल के बिहाफ पे आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? अब आता है नेक्स्ट टर्म, ट्रेजेक्टरी क्या है। ट्रेजेक्टरी
ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, ट्रेजेक्ट्री का सिंपल मीनिंग होता है पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, जिस पाथ को पार्टिकल, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, सिंपल सा, या लोकस ऑफ द पार्टिकल कहलाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिया और पार्टिकल ऐसे जा रहा, तो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री बड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो इस ट्रेजेक्ट्री को मिटा दूं, चलिए ठीक है। ये हमने कोई पार्टिकल का पाथ ले लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया, कोई बात नहीं, जैसा भी एक पाथ आ गया वो आपके सामने है। अब मान लो पार्टिकल ये एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा, तो इस पाथ को, जिस पाथ को पार्टिकल फॉलो कर रहा, मान लो पार्टिकल इज गोइंग इनिशियल टू फाइनल, तो इस पाथ को जो पार्टिकल फॉलो कर रहा इसी को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है कि वाई एक्स के साथ किसी रिलेशन के साथ वेरी करेगा, तो वाई का एक्स के साथ रिलेशन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? वाई यहाँ पे किसका फंक्शन होगा? एक्स के साथ रिलेशन होगा, और इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं होगा। अब आप कह सकते हैं कि ये तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी होगा, तो यहाँ एक्स भी टाइम के टर्म में दिया जाएगा, वाई भी टाइम के टर्म में दिया सपोज करो। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से टाइम को एलिमिनेट कर लोगे। किसको एलिमिनेट कर लोगे? और एक्स वाई में रिलेशन निकाल दोगे, और एक्स वाई में जो रिलेशन आ जाएगा वही ट्रेजेक्ट्री आएगा। बात अभी क्लियर नहीं हुई? बात अगर क्लियर नहीं हुई तो एक एग्जाम्पल के द्वारा बात कर रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, x इक्वल टू दिया है, मैं कोई एक एग्जाम्पल के हेल्प से सॉल्व कर रहा हूं। x इक्वल टू दिया सपोज करो 2t एंड y इक्वल टू दिया 4t स्क्वायर प्लस 2t। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना है। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताएं। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालोगे तो क्या करना होगा बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का मतलब हमने कहा था कि टाइम को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है बेटा? टाइम को एलिमिनेट करना है। तो अब देखो मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, थोड़ा कलर व्हाइट कर दूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से देखे। अब हमने टाइम को एलिमिनेट कर लिया, तो x से t की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4। t की वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट करोगे तो x/2 आ जाएगा, x/2 का स्क्वायर करोगे प्लस 2t, 2t की जगह x आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? x² प्लस x। आपको जैसा कि आइडिया है कि रिलेशन हमेशा हायर पावर के साथ देखा जाएगा, तो y प्रोपोर्शनल टू x² है, दैट इज ग्राफ क्या आएगा? पैराबोला आएगा। अब पैराबोला वगैरह के बारे में अगर आप देखो तो मैंने आपको जब फंक्शंस पढ़ाया था तो उसमें ग्राफिकल आइडिया में बहुत कुछ बताया था कि दो वेरिएबल का रेशियो 1:2 टू रेशियो 1 है तो पैराबोला होगा। तो हमारी प्रीवियस क्लास से आपको हमेशा कनेक्ट रहना पड़ेगा। हालांकि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद क्लास ले पा रहा हूँ, बीच में तबीयत ठीक नहीं रही और उस दौरान मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया हूँ, और आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और अब मैं थोड़ा कोशिश करूँगा। हालांकि ऐसा मैं 2 बार पहले भी बोल चुका हूँ पर ऐसा कर नहीं पाया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब लगातार क्लास लूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जैसे अब मान लो कोई कह दे कि जरूरी नहीं एक्स वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ना दें टाइम के साथ, वेलोसिटी दे दें टाइम के साथ। मान लो v इक्वल टू दे दिया है किसी इंस्टेंट पर ए आई कैप, ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, बी टी जे कैप। ट्रेजेक्ट्री बताना है। क्या बताना है? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब जैसा कि हम पहले बता चुके, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब फिर से देखें यहाँ पे, अब डायरेक्ट आपका एक्स वाई में रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया,
तो पहले तो हमें एक्स वाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो वेक्टोरियली लिखोगे तो बी इक्वल टू क्या लिखोगे, आई बी एक्स प्लस जे बी वाई। इसको लिख सकते आई डी एक्स बाई डी टी जे डी वाई बाई डी टी। इज इट क्लियर? अब बताओ यहां आई का कोफिशिएंट क्या है, ए है। यहां आई का कोफिशिएंट है डी एक्स बाई डी टी, बी एक्स कह सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी कितना है आपका, ए इज द कांस्टेंट। सिमिलरली यहां पर डी वाई बाई डी टी कितना है, वाई का कोऑर्डिनेट, जे का कोऑर्डिनेट वी टी है, यहां डी वाई बाई टी। इसको इंटीग्रेट किया, एक्स इक्वल टू आ गया आपका ए टी। इंटीग्रेशन तो कर पाएंगे। इसको इंटीग्रेट किया तो y इक्वल टू आ गया वी टी स्क्वायर बाई टू। अब बताओ एक्स वाई दोनों टाइम के साथ आ गए। अब टाइम को एलिमिनेट कर लें, तो इस पहले इक्वेशन से टाइम की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। तो अगर पुट करोगे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से तो बताओ v बाई टू तो जो कहते हो, और यहाँ पे एक t की वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या पता चल गया, ग्राफ कैसा है, पैराबोला। जरूरी नहीं कि ग्राफ हमेशा पैराबोला ही आए, जो कोई जरूरी नहीं। समझ में आ रहा? यानी ट्रेजेक्ट्री का मतलब हमने क्या किया, किसको एलिमिनेट कर लिया, टाइम के साथ। जरूरी नहीं रिलेशन एसिलेशन के साथ भी दिया हो सकता है, और उसमें भी ऐसा हो सकता है एसिलेशन वेरिएबल हो, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आप अप्लाई कर नहीं पाओगे। तब भी आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारे प्रीवियस सेक्शन से अटैच हैं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि तब हमने कहा था हम कैलकुलस यूज करेंगे। क्या यूज कर लेंगे, कैलकुलस। मान लो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में दिया है, x इक्वल टू दिया है, सपोज करो a साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू दिया है b कॉस ओमेगा टी। अब आपसे पूछा जाए ट्रेजेक्ट्री बताना, क्या बताना है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बताने का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ। ट्रेजेक्ट्री बताने का सिंपल मीनिंग हो जाएगा कि किसी तरीके से हम टाइम को एलिमिनेट करें। तो बताओ x बाई ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। सिमिलरली y बाई बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो बताओ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। ये क्या आ गया बताओ, दैट इज एलिप्स आ गया। तो ट्रेजेक्ट्री क्या आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन आए, जो कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ ट्रेजेक्ट्री क्या आ रही है आपकी, एलिप्स आ गई है। इज इट क्लियर? तो ट्रेजेक्ट्री आप निकाल पाओगे, मुझे नहीं लगता किसी। अब चलो हमने एक क्वेश्चन फिर से बनाया, देखो यहाँ पे लिखा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन such that its velocity in y direction is constant and equal to 4 meter per second and its x direction acceleration is 2t plus 1 meter per second square। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख दूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी एसिलेशन तो वेरिएबल है टाइम के साथ, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं लग। फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब सवाल आता है कि आपका एक्स डायरेक्शन में तो वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, वाई डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वाई डायरेक्शन में अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या आ जाएगा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई 4 मीटर पर सेकेंड दिया था, और वी वाई का मतलब होता है डी वाई बाई डी टी। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy इक्वल टू 4dt। आप चाहें तो बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, कांस्टेंट थी तो डायरेक्ट लिख सकते थे 4t, और t दिया 1 सेकेंड, तो y डायरेक्शन का आ गया 4 j कैप मीटर। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन कितना दिया था, ए एक्स इक्वल टू, हमें थोड़ा सा फिर से प्रीवियस लाइन को देखना पड़ेगा, एक्सीलरेशन कितना दिया 2t प्लस 1 दिया था, एक्सीलरेशन दिया था 2t प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ,
डी बी एक्स बाई डी टी, वेरिएबल अरेंज कर लिए तो डी बी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2t प्लस 1 डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो बताओ बी एक्स कितना आ गया, t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था और t टाइम बाद, अभी t टाइम बाद निकाल रहे हैं, से वेलोसिटी बी एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये बी एक्स आ गया। इसका इंटीग्रेशन किया तो 2t² बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो t² आ गया प्लस t आ गया। बी एक्स को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं t² प्लस टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल वाज द ओरिजिन, और कितने सेकेंड पे पूछा 1 सेकेंड बाद एक्स कोऑर्डिनेट पूछा, तो यहां से x निकाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ t³/3 करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, इसको करोगे तो t²/2 तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये i कैप आ गया। अब पोजीशन वेक्टर निकालना था तो बताओ r इक्वल टू कितना आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। x की वैल्यू इसको इंटीग्रेट इसका लिखेंगे तो कितना आएगा 5/6 आ जाएगा जी। एलसीएम ले लिया, अगर गलत हो गया होगा एलसीएम तो वो आप देख लेना, वो बहुत बड़ा काम नहीं है, गलत तो नहीं होगा, और ये आ गया। इस तरीके से पोजीशन निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, 2D मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को कई बार ऐसा होता है कि ट्रेजेक्टरी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना होता है, तो उसको बड़ा डिफिकल्टी सी फील होती है, अरे एक्सेलरेशन क्या निकालें। सिंपल सा काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन तो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि काइनेमेटिक्स के इक्वेशन एप्लीकेबल हो, से एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन तो एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन सिंपली 1D मोशन को 2 परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड कर लें, और परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड करने के बाद इंडिपेंडेंट मोशन की तरह से सॉल्व कर लें, और उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे सिंपल काम ये तरीका हो जाएगा। अब मान लो कि आप कोई ट्रेजेक्ट्री दी गई हो और उस ट्रेजेक्ट्री में किसी से पूछा गया उस ट्रेजेक्ट्री की लेंथ निकालना, पाथ लेंथ निकालना। सपोज करो जी ऐसी ट्रेजेक्ट्री दी गई, आपकी ये कोई ट्रेजेक्ट्री दी गई और इस ट्रेजेक्ट्री की पाथ लेंथ निकालना, ये है आपका, ये कोई ट्रेजेक्ट्री दी गई, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट, कोई से भी आर्बिटरी ट्रेजेक्ट्री बना लें आप, ऐसी ये ट्रेजेक्ट्री बना ली मान लीजिए। अब ये बताओ कि इनिशियल से फाइनल तक जा रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया आपने, एक्स डिस्ट यहाँ पे ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया, ये एक्स ले लिया, और यहाँ डी एक्स ले लिया, एक्स प्लस डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये वाई आ जाएगा और ये वाई प्लस डी वाई आ जाएगा, ये एक्स प्लस डी एक्स आ गया। तो अब बताओ इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ निकाल लें, कैसे, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, तो ये परपेंडिकुलर डाल के पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं, अरे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, इसलिए कि डी एक्स बहुत एलिमेंट्री पोर्शन है, और जो एलिमेंट्री पोर्शन होता है उस पर हम इस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए इसको स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, अगर इस एलिमेंट्री पोर्शन की लेंथ हम डी एस लिख दें, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, तो डी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, और रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। मैं पहले ये लिख दूं कि मैं कर क्या रहा हूं, कैलकुलेट क्या करना चाहता हूं, पाथ लेंथ निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब समझ में आ गया, दैट इज डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी गिवन आर्बिटरी ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है, किसी भी ट्रेजेक्ट्री। अब डी एस इक्वल टू यहां करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाहर आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसकी टोटल लेंथ निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं। इनिशियल लिमिट एक्स की दी गई है एक्स आई, फाइनल लिमिट दी गई एक्स है, चूंकि वाई का एक्स के साथ कोई रिलेशन दिया गया है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा,
इंटीग्रेट कर लोगे, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और इसको इंटीग्रेट कर लोगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करोगे तो आपको पाथ लेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो फिर उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर लिखोगे और उसका मॉड निकाल लोगे, यहाँ का पोजीशन वेक्टर लिखोगे और इसका मॉड निकाल लोगे। इज इट क्लियर? तो इतना सिंपल सा काम है, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? चलिए ओके बेटा। और अगर आपको क्लास ठीक लगती है, सब कुछ ठीक लगता है, तो अगेन फिर से आप थोड़ा सा इसको बेटा सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।